ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्रकोटि याने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भगवान स्कंद ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, ये बद्रिक क्षेत्र अनादि सिद्ध कैसे है? तो भगवान शंकर कहने लगे कि जैसे वेद भगवान के शरीर हैं, उसी प्रकार से ये क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान स्वयंभू नारायण है। यहाँ पर नारद आदि महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर कैलाश में पार्वती सहित जैसे मेरी अनंत गुणी है, उसी प्रकार से बद्रिक क्षेत्र के अंदर में भगवान श्री नारायण विद्यमान करते हैं। जैसे भगवान नारायण के चरणों का सानिध्य साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठित है, वैसा बद्री क्षेत्र के अंतर्गत है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषता मैं अपनी संपूर्ण कला से स्थित रहता हूँ। वहाँ पर मेरे श्री विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान हैं। वहाँ कोमल कमल की सी कांति सुशोभित मुख वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़कर मुझ महादेव की ओर दृष्टि लगाए प्रदोष काल में मेरी उपासना करते हैं। जप माला तथा मन शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन कर विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थापित काम नष्ट करके सप्तोभाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ तथा मेरे केदार संज्ञक महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता है। पूर्व काल में ऊर्ध्वरेत ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्र हुआ, जहाँ पर भगवती गंगा जमुना के साथ मिली। जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशमेघ नाम का तीर्थ है, वहाँ पे भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विरत भाव से पूछा कि आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है। आप सभी ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, दीनों के लिए करुणा से भरे, आर्द्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यहाँ उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतःकरण लिप्त हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वहां पर आ गए और इस प्रकार बोले कि अग्निदेव, आपके सर्वभक्षण रूप पाप की निवृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है। आप बद्रिक क्षेत्र के शरण लीजिए, जहाँ पर देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान हैं, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं। वहां पर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा दंडवत प्रणाम करने से पाप विमुख हो जाते हैं। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख और गंधमादन पर्वत आए और बद्रिक तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम गए। वहां पर भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तवन किया, जो विशुद्ध विज्ञाघन स्वरूप से पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति, सबके गुरु एक होते हुए भी अनेकों रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी, शेष नाग के ऊपर सैया शयन करने वाले ऐसे नारायण भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार से जो भगवान श्री नारायण के इस क्षेत्र के दर्शन करता है और उसको क्षेत्र के दर्शन करने के बाद से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता है और भगवान नारायण के उस क्षेत्र के प्रसाद से
जो पातक भी महापाप है वो भी उसके संपर्क से हट जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे स्कंद, जो महापातकी और अति पातकी भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मालिनी सोना आग के तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में जाकर पाप मुक्त हो जाता है। स्कंद भगवान पूछते हैं कि यहाँ पर पिताजी ये 5 शिलाएं कैसी हैं और इनका निर्माण कैसे हो गया। तब भगवान शंकर कहते हैं कि बेटा, यहाँ पर नारदी, नारसिंही, वाराही, गरुड़ी और मार्कंडेय, ये 5 शिलाएं विख्यात है जो संपूर्ण मनोरथ की सिद्ध करने वाली है। उस समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर महाविष्णु के दर्शन करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी कठिन तपस्या को देखकर भगवान नारायण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी के पास आए थे। उन्होंने कहा था कि हे मुने, आप कौन हो। तब वो कहने लगे कि इस निर्जन वन में, नारद जी ने कहा कि आप कौन है, इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्माल निवास भूत भगवान वक्ष, श्री वक्षसिन और कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान थे। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी शरीर में नूतन प्राण आ गया और वह सहसा खड़े होकर भगवान को नमस्कार किया। भगवान नारायण की नाना प्रकार की स्तुति की और उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण जगत के हित के लिए, साधु पुरुषों के मन की संतुष्टि और कल्याण के लिए शीघ्र दर्शन देते हैं, ऐसे भगवान श्री नारायण मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके चरणार बिंदों में अपनी समस्त की हुई पूजन और विधानों को आपके समक्ष रखता हूँ। तब श्री भगवान बोले कि नारद जी, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तीनों लोकों में तुमसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं होगा। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, यदि आप मुझे वर देते हैं तो एक अपने चरण कमलों की अविचरत भक्ति दीजिए। मेरी शिला समीप रहना कभी ना छोड़िएगा। इस तीर्थ में दर्शन, स्नान और आचमन करने वाले मनुष्य के समस्त पाप कटित हो जाए। भगवान नारायण ने कहा, एवं मस्तु, तुम्हारे द्वारा कथित सारी वार्ताएं सत्य होगी। तब स्कंद कहते हैं कि भगवान, अब मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा बतलाइए। तब भगवान शिव बोले कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा करके परिश्रम उठाते हुए मथुरा आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन किया और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने वहां साक्षात नारायण विद्यमान थे। उस बद्री के क्षेत्र का महात्म इस प्रकार से बताया कि हे साधु, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां पर भगवान विष्णु श्री हरि का दर्शन होता है। यह सुनकर मार्कंडेय जी बड़े विस्मित हुए। फिर वे वहां पर आए और उन्होंने अष्टाधर करके ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया। 3 रात तक जप करने से उन्हें भगवान नारायण की उनको दर्शन हुए। मार्कंडेय जी बोलते हैं कि परमेश्वर, संसार में आपके युगल चरण बिंद ही सार है। संसारी कुहारे में भटके हुए जीवात्माओं के आपके दर्शन से ही उद्धार है। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार की योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त गर्भाशय जनित शारीरिक वेदनाओं को कितनी बार पा चुके जीवात्माओं को आपके दर्शन का ही भाग है। तब वो कहते हैं कि बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसे वचन कहने के बाद भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, हे दीन वत्सला, आपने इस शिला पर आकर मेरे निवास के बराबर में आपने मेरी पूजा की है और इस प्रकार से आपने ये नाना प्रकार के प्रसंग सुने हैं। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनेगा और इस शिला की पूजन करेगा, उसे गोविंद की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप जी की विनती के गर्भ से 2 महाबली महाप्रक्रमी पुत्र हुए थे, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण
तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु का होने की अभिलाष से बद्रिक क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन शिखा पर वहां पर खूब नाना प्रकार की भगवान की पूजा की थी। उस पूजा के प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न हुए थे और गरुड़ को अपना वाहक बना लिया था। इस प्रकार से गरुड़ के ऊपर में भगवान नारायण अपने गुण भाव रूप प्रेम से गरुड़ को अपना वाहन बनाकर उसके ऊपर में वह निवास करने लगे थे। स्कंद भगवान कहते हैं कि भगवान अब वराही शिला का भी आप महात्म कह दीजिए। तो वो कहने लगे कि रसातल में पृथ्वी के उद्धार करने के लिए युद्ध में हिरण्याक्ष नाम के दैत्यों को मारकर भगवान बड़ा बद्रिक क्षेत्र में आए थे। तब प्रलय काल की समाप्ति तक वो वहीं बने, तो वह वराह शिला के नाम से वहां पे विद्यमान है। तब स्कंद कहते हैं कि प्रभु अब नरसिंही शिला का भी आप महात्म कह दीजिए। तब वो कहते हैं कि जब भगवान ने नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से लीला पूर्ण करके हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि से समान उद्दीप्त दिखाई देने लगे थे, तब दयालु देवताओं ने आकर दूर से ही खड़े होकर लीला अवतार धारण करने वाले भगवान विष्णु को स्तवन किया था। और उन प्रकर्मी नरसिंह भगवान ने भी उसी शिला पर जाकर बैठ गए थे। और उस शिला के पास में ही बद्रिक आश्रम है, जहाँ पर चतुर्भुज रूप से भगवान नर नारायण वहां पर जाकर विद्यमान है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है, मैंने पीछे की कथाओं में पहले आप लोगों को जगन्नाथ भगवान जी की कथा सुनाई थी, जिसको भक्ति भाव से आप लोगों ने श्रवण किया था। उसके बाद में आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि भगवान स्कंद ने भगवान शंकर को पूछा कि प्रभु ये बद्रिक आश्रम क्षेत्र कैसे बन गया, कृपा करके इसका व्याख्यान कीजिए। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहने लगे कि देखो स्कंद, देखो कार्तिकेय, मैं आपको बतलाता हूँ कि बद्रिक क्षेत्र पहले है कहाँ। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे गंगा जमुना का उद्गम स्थल है, उसी स्थल पे पहले केदार और बद्रिक दोनों आश्रम हैं। केदार में हम स्वयं बैठते हैं और बद्रिक में भगवान नर नारायण बैठते हैं। ऐसे श्री हरि भगवान वहां पर बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी वहां पे भगवान नारायण उस क्षेत्र में कैसे विद्यमान है, वो कृपा करके बताएं। तो कहने लगे कि भगवान नारायण वहां पे 5 शिलाओं के रूप में विद्यमान है। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि वहां पे सबसे पहले भगवान नारायण नारद शिला में विद्यमान है, नारद शिला के रूप में विद्यमान है। तो कहने लगे कि पिताजी नारद शिला कैसे बना। तो कहने लगे कि देखो, एक बार नारद जी ने भगवान नारायण की उपासना करने के लिए वो बद्रिक क्षेत्र के अंदर में गए और उस धाम के ऊपर में एक शिला के ऊपर में वायु का भक्षण करके वायु के ऊपर में रहकर उन्होंने कई हजार वर्ष तक भगवान नारायण का ओम नमो नारायण ऐसे संकीर्तन किया था और तप किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान नारायण प्रसन्न हुए थे। और भगवान नारायण प्रसन्न होकर नारद जी को दर्शन दिया था। तो नारद जी को जब भगवान का दर्शन दिया गया था, तो वहां पर नारद जी ने भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस स्थल पे जिस शिला के ऊपर में बैठकर मैंने तप किया है, ऐसे शिला के ऊपर में आप सदैव सर्वदा विद्यमान हो जाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, आपके कथना अनुसार अब मैं इसी शिला के ऊपर में बैठूंगा। तो जो प्रथम शिला है वो है नारद शिला, जिसके ऊपर में भगवान बद्री नारायण बैठे हुए हैं और वो मंदिर वहां पे स्थापित है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि प्रभु उसके बाद में दूसरी शिला का क्या नाम है। तो कहने लगे कि दूसरी शिला का नाम है मार्कंडेय शिला। वो कहते हैं कि ये मार्कंडेय शिला कैसे उत्पन्न हुई। तो कहने लगे कि तदंतर में जब त्रेता युग से संपन्न हुआ, तो मार्कंडेय जी भ्रमण करते करते मथुरा में आए और मथुरा से जब वो आगे चलने लगे तो उनको मार्ग में नारद जी मिले
और नारद जी ने उन्हें पूछा कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म ऋषि, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कई वर्षों तक शिव उपासना की, अब मैं हरि उपासना करना चाहता हूँ, तो उसका कोई मार्ग ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर नारद जी के कथनानुसार वो बद्रिक क्षेत्र में गए हैं और वहां पर एक और शिला के ऊपर में बैठ के उन्होंने तप किया, जहां पर जिस शिला के ऊपर में मार्कंडेय जी ने तप किया है उसे कहते हैं मार्कंडेय शिला। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि बद्री नारायण क्षेत्र के अंदर में पिंडदान भी होता है। वहां पर जो पिंडदान होता है वो बद्रिक शिला, जैसे बद्री नारायण भगवान का जहां नारद शिला है, उससे आगे ही थोड़ी दूरी पे मार्कंडेय शिला है। उस मार्कंडेय शिला के पास में पतित पावनी गंगा जमुना का संगम बह रहा है। उस संगम के अंदर में पिंडदान होता है, पितरों का पिंडदान होता है। कहा जाता है कि मार्कंडेय शिला के ऊपर में जो भी कुल बांधव अपने पितर का पिंड दान करता है, तो वहां पर उस पिंड रूप को भगवान नारायण स्वयं आकर उस शिला पर उस पिंड को ग्रहण कर लेते हैं और उस जीवात्मा को स्वमुक्त कर देते हैं। अब यहाँ पर मार्कंडेय शिला के बाद में स्कंद भगवान ने पूछा कि प्रभु कृपा करके आप मुझे ये बतलाइए कि और वाराही शिला वहां पे कैसे उत्पन्न हुई? तो वो वहां पर कहने लगे कि जब भगवान ने बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का जब उन्होंने प्रणाम किया था, तो भगवान वहां से चलकर, वराह भगवान वहां से चलकर उसी क्षेत्र के अंदर में आ गए थे, जहां पर अग्नि नारायण भगवान अग्नि तीर्थ रूपेण में वो गंगा जी के अंदर में प्रविष्ट है। एक बार अग्नि नारायण भगवान ने भगवान नारायण को पूछा था कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे ये बतलाइए कि पृथ्वी के ऊपर में अग्नि का रूप कहाँ देखा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वैसे तो यज्ञों में, दैविक अनुष्ठानों में देखा जाएगा, लेकिन वैसे तुम्हारा कहीं रूप नहीं देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर मेरी पूजा उपासना कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि गंगा के अंदर में जो कोई स्नान करेगा उसके अंदर में तुम्हारे ताप से उसके पाप कटित हो जाएंगे। जैसे भूसे की ढेरी में एक आग का कोना या तिनका लग जाता है तो पूरे भूसे को वो राख कर देता है, उसी प्रकार से गंगा के स्नान के अंदर में अग्नि नारायण शुष्क रूप में बैठे हुए हैं, जिसके अंदर जो जीवात्मा स्नान कर लेता है तो उसके स्नान करने मात्र से उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप कटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोटि कोटि जन्मित पापों को काटने के लिए भगवान अग्नि नारायण कहते हैं कि ऐसे करके वहां पर वराह भगवान बैठे हैं। वराह शिला है, वो वराह शिला जो है वो भी नारद शिला से दूसरी ओर को है। उस शिला के ऊपर में कई कंदराएं हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के पीछे कुछ समय पहले कुछ माननीय सदस्य प्रधानमंत्री जी भी गए थे गुफा के अंदर में बैठने के लिए, केदार के अंदर में। तो जो केदार के अंदर में बैठने के लिए गए थे, तो वो केदार के पासे में ये वराही शिला है, जिसके अंदर में कंदराएं, कई ब्रह्म ऋषि उसके अंदर में बैठते हैं। ये भी मैं आपको और अभी कथा सुनाऊंगा, उसमें आपको अभी श्रवण कराऊंगा कि बद्रिक आश्रम में और क्या क्या है। अब यहाँ पर स्कंद भगवान ने पूछा कि पिताजी और कौन सी शिला है? तो उन्होंने कहा कि वहां पर एक नरसिंगी शिला भी है, जहां पर भगवान नरसिंह ने जब हिरण्यकशिपु का लीला प्रणांत कर दिया था, तो उसके बाद में उस जगह पर आकर नरसिंह भगवान जाकर बैठ गए थे, और वो शिला वराही शिला से थोड़ी और आगे है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा भगवान स्कंद ने कि प्रभु कृपा करके बतलाइए कि वहां पर गरुड़ शिला कैसे है? तो कहने लगे कि गरुड़ जो है ऐसे अद्भुत संत हैं, ऐसे अद्भुत महात्मा हैं, जो देखने में तो पक्षी हैं, लेकिन उनके मन क्रम वचन के अंदर में स्वयं भू नारायण बैठे हुए हैं। ऐसे गरुड़ जिनके दर्शन करने से कोटि कोटि जन्मों के पाप कटित हो जाते हैं। अब इतनी कथा को
श्रवण करने के बाद उन्होंने कहा कि वहां पे गरुड़ भगवान कैसे बैठे हैं। तो वो कहने लगे कि महर्षि कश्यप जी के 2 संतानें थी, अरुण और गरुड़। अरुण जो था वो सूर्य नारायण भगवान को प्राप्त हुए थे और गरुड़ ने तप करके भगवान हरि को प्राप्त किया था। और भगवान हरि उनके तप से इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने उसे अपना वाहक बना लिया था। भगवान का जो वाहन है वो गरुड़ भगवान है, उसी के ऊपर भगवान आरूढ़ होके कहीं भी जाते हैं। ऐसे भगवान श्री नारायण। अब आपको ये 5 शिलाओं की कथा मैंने आपको सुनाया है। अब आपको मैं बद्री नारायण भगवान की मंदिर का विशेषताएं आपको मैं बताता हूँ। बद्री नारायण का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंदर में केदार भी है। अब कोई पूछता है कि केदार के क्षेत्र में बद्री है कि बद्री के क्षेत्र में केदार है, तो यहाँ पे पुराण कहता है कि बद्री नारायण भगवान का वो क्षेत्र है जिसमें भगवान शंकर भी आकर वहां पे उन्होंने आराधना की है। एक महीने में वो जो क्षेत्र है वो केवल और केवल बद्री नारायण भगवान का ही क्षेत्र है। और उस क्षेत्र के अंदर में जाकर भगवान शंकर ने भी उपासना की है, तो वो केदार खंड उन्होंने बना दिया है उस क्षेत्र को। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि बद्री नारायण भगवान की वहां पे क्या क्या है, तो आपको मैं बतलाता हूँ कि जब द्वापर युग खत्म हुआ तो सारे ब्रह्म ऋषियां एक जगह एकत्रित हुई और उन ब्रह्म ऋषियों ने एक जगह एकत्रित होकर भगवान नारायण की उपासना की। और उन्होंने उपासना करके उन्होंने कहा कि प्रभु कि आपने जब नाना प्रकार के युग बनाए हैं और नाना प्रकार के कल्पों को बनाया, तब तक हमारी प्रयोगता थी, तो हम उस समय में पृथ्वी के ऊपर में अवतरित थे। लेकिन अब कुछ हम लोग अमर हैं, हमारा अमर तत्व आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो अब हम पृथ्वी पे कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी के ऊपर में आप बद्री क्षेत्र के अंदर में रहोगे, बद्री क्षेत्र के अंदर में आप बैठोगे। तो अब आपको बताता हूं कि जो आप देखते हैं केदारनाथ में और बद्रीनाथ में कई कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, वो कंदराएं और गुफाएं कैसे बन गई। अब आपको यहाँ से एक प्राचीन इतिहास शुरू होता है। सबसे पहले जो गुफाओं का शुरू किया, तो उस गुफा को शुरू किया मार्कंडे जी ने। मार्कंडे जी ने एक पवित्र गुफा को बनाया, शिला के बाद में एक गुफा बनाया और उस गुफा के अंदर में वो शिष्य रूप के अंदर में वो बैठे हुए हैं बद्री नारायण क्षेत्र के अंदर में। उसके बाद में उसी शिला और गुफा के बाद में एक और भाग में हनुमान जी बैठे शिष्य रूप में, 8 चिरंजीवियों में एक वो भी है। फिर विभीषण जी बैठे। ऐसे करते करते 22 ब्रह्म ऋषि उन गुफाओं के अंदर में बैठे। अब यहाँ पर किसी ने सूर्य जी भगवान से पूछा कि वो ब्रह्म ऋषि वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो ब्रह्म ऋषि वहां पर बैठकर कलयुग की समाप्ति का समय देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु वो ऋषिगण क्या बाहर निकलते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल निकलते हैं। तो कहते हैं कैसे निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि हिम के रूप में जो बर्फ पड़ती है उस हिम रूप के अंदर में वहां पे बद्री नारायण क्षेत्र के अंदर में वो सारे ब्रह्म ऋषि उतरते हैं और वो ब्रह्म ऋषि समय समय काल पर उस जगह पे आते हैं और भगवान नारायण और भगवान केदार के दर्शन करके वापस वो अपनी कंदराओं में चले जाते हैं। अब वहां पर ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए जाते हैं। मैं आपको बतलाऊं, अभी पीछे मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के अंदर में मैंने देखा कि एक नागा साधु जब अब मंदिर के पट बंद हो गए हैं और वहां पे -17 से 18 टेम्परेचर हो गया है, तो वो हिम के बीच से आता है और आकर बद्री नारायण मंदिर के जो है घंटे को बजाता है, वो और उसका कुत्ता, और वापस उसी बर्फ की कंदराओं में वो घुस जाता है और वो फिर चला जाता है। अब ये वीडियो क्लिप जो है हमारे जो भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी के जो वहाँ पे ड्रोन लगे हुए हैं, वहाँ जो कैमराज वहाँ पे रखे हुए हैं, उस कैमराज के अंदर में ये वीडियो आई। अब वो महात्मा कहाँ से आता है
कहाँ चला जाता है किसी को भी नहीं पता। अब कहने की बात यह है कि जितने ये गोपनीय संत हैं, गुप्त संत हैं, ये सब निकलते हैं बाहर प्रभु के दर्शन करने के लिए जब मानव वहां नहीं होते तब, और वो जाकर वहां पे आराधना करते हैं, तप करते हैं। उन्हीं की साधना और तप से ये पृथ्वी बचा हुआ है। जब तक वो तपस्वी गण अपनी तपस्या कर रहे हैं, उनकी साधनाएं हो रही हैं, तब तक ये पृथ्वी बचा हुआ है। मैं आपको बतलाऊं, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे ऐसे वहां पे ओम नमो नारायण की ध्वनियों का प्रचार है, जहां पर पहुंचने के बाद जीव आत्मा के शरीर के जितने भी रोम होते हैं वो सारे रोम खुल जाते हैं, और उन रोमों के अंदर में वो तरंग जब प्रवेश करते हैं पवन रूप के अंदर में, तो वो पूरा शरीर मन कर्म वचन आदमी का विमुक्त हो जाता है। वहां जाने के बाद ही लगता है कि आदमी का मुक्ति का साधन खुल चुका है। बद्रिक आश्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना तप करने की जरूरत है, ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना कोई पाठ करने की जरूरत है। वहां पे तो केवल जाकर भगवान के दर्शन करने मात्र से जीव आदमी मुक्त हो जाता है। वहां पर जाकर वहां मिला हुआ प्रसाद खाने मात्र से ही जीव आत्मा मुक्त हो जाता है। बद्री नारायण भगवान के ऊपर में चढ़ा हुआ तुलसी दल की माला, उस एक पत्र को सेवन करने मात्र से जीवन के कई कोटि जन्मों के पाप वहां पे विमुक्त हो जाते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान वहां पे, यहाँ पर बद्री विशाल की बहुत अनंत महिमाएं हैं, जिन महिमाओं को मुखानुवाद से करना असंभव है। आपको मैं बतलाऊं, किसी ने एक बार मेरे को पूछा कि ओम नमो नारायण जो आप लोग कहते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसको कहते हैं, उसमें क्या फर्क है? तो देखो, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। जैसे भगवान हरि के कई प्रकार के नाम है, उसी प्रकार से एक ही मंत्र है, प्रकार जिसको जैसे सुलभ हो जाए। आपको मैं बताऊं, कोई हरि कह के भी भगवान की पूजा कर लेता है तो उसको भी नारायण की पूजा करने के बराबर फल मिलता है। अब आपको एक और मैं कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या करता था कि भगवान के अंदर में विश्वास थोड़ा कम रखता था, हरि भगवान के ऊपर में विश्वास कम रखता था और देव स्थलों में विश्वास कम रखता था। तो कुछ साधु जनों ने, अब जो माघ मास अभी आने वाली है, उस माघ मास के पवित्र मास के अंदर में उसके नगर से कुछ साधु जन निकले और उन्होंने कहा कि चलो माघ मास के पवित्र तीर्थ में बद्रिक आश्रम को हम लोग चलें, बद्रिक नारायण भगवान के आश्रम को चलें। तो उन्होंने कहा कि इतने ठंड में तो वो सब बंद होगा, ये होगा, वहां जाकर होगा क्या, और ठंड में तो वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, दूसरा अभी कोरोना चल रहा है उसमें तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अच्छा, एक और बात है, बाहर नहीं निकलने से मेरे को एक बात याद आई। अच्छा, कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था मेरे को कि पंडित जी अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, उसकी बात पे पता नहीं क्यों माँ भगवती सरस्वती बैठ गई, लॉकडाउन की कहानी हो गई। लेकिन आप घबराओ मत, प्रसारण तो होगा, और चाहे देव स्थल से हो चाहे मेरे घर से हो, प्रसारण होगा, कथा तो होगी। जो ग्रंथ हमने मन विचार कर लिए हैं वो ग्रंथों का पाठन अवश्य होगा, वो रोका नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उन संतों ने कहा कि चलो तुम भी चलो। तो उसने कहा कि अरे ये जाकर क्या फायदा है, इतनी ठंड में तो गंगा स्नान करने से अच्छा है घर के ही नल के अंदर में एक डब्बा पानी डाल लो, वही गंगा स्नान है। अब वो नाना प्रकार का वो व्याख्यान करने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, कोई अगर साधु कहे, कोई महात्मा कहे तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाग्यवान, वैसे ही तेरा दिमाग खराब है, साधुओं और महात्माओं की बात कभी माननी नहीं चाहिए, जो जो मानते हैं उन वो सब बर्बाद हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो जो भी कुछ है, तो एक बार वो क्या कह रहे हैं वो सुन तो लो। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा एक चीज बताओ कि चलो तुम उस क्षेत्र पे नहीं जाओगे, भगवान की पूजा नहीं करोगे, तो ये बताओ कि तुम नाम संकीर्तन तो करोगे। तो उसने कहा कि आप ये बताइए कि
नाम संकीर्तन करके मिलेगा क्या? मेरे को तो कुछ आज तक मिला नहीं। मैंने तो कई कीर्तनों में भी गया, मैंने कीर्तन में खड़ताले भी खूब बजाई, खूब तालियां बजाई, बीच बीच में जो वो बोलते थे राधे राधे बोलो, राधे राधे भी बोला, लेकिन हमें तो कुछ मिला नहीं। अब आप बताओ कुछ ये सब करके कोई लाभ है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लाभ है। तो कहने लगे क्या लाभ है? उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसे भगवान नारायण का तुम ध्यान क्या करो। तो उन्होंने कहा ये श्री हरि से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा इससे सब कुछ होगा। तो उन्होंने कहा क्या होगा? तो वो कहने लगे कि तुम ये ध्यान करके रखना कि ये श्री हरि शब्द जब तुम्हें कोई आकर पूछे कि इस श्री हरि के कहने से इसका क्या फल मिलता है और इसका फल जो मिले वो हमें दे दो, इस प्रकार का जब कोई तुमको पूछेगा तो तुम इस फल को प्रयोग कर लेना, तब तुम्हें पता लग जाएगा कि ये श्री हरि कहने से क्या मिलता है। अब समय कल्प बीता, वो व्यक्ति अपने पाप कर्मों को करता हुआ जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो और चीजें तो उसे कुछ याद नहीं थी, बस एक वार्ता याद थी उस साधु की कि श्री हरि के फल का क्या विधान है, श्री हरि के फल का क्या विधान है। तो जब वो बैतरणी नदी से, कफ पीत वात की नदी से बहता बहता वो चित्रगुप्त के सामने में पेशी हुआ, तो चित्रगुप्त ने कहा कि क्यों आ गए पृथ्वी से मुंह उठा के? कभी तुमने पुण्य कर्म किए नहीं, सारे के सारे पाप कर्म किए हैं, और फिर भी तुम क्या मन में सोच के आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो मन में ये सोचा कि एक महात्मा के कहने पे मैंने श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोला था, तो वो श्री हरि के बारे में ही मैं सोच रहा हूँ। तो चित्रगुप्त ने कहा कि महात्मा ने जब समझाया था तो श्री हरि का पाठ क्यों नहीं किया अगर वहां पे पृथ्वी लोक पे, और अगर किया होता तो यहाँ तुम्हें आना नहीं पड़ता। तो इतने में यमराज वहां पर आए। यमराज ने पूछा कि अरे इतनी वार्ता क्यों कर रहे हो, पूछो इसका क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वैसे तो इसने सारे ही पाप कर्म किए हैं, इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, लेकिन एक महात्मा के कहने पर इसने 11 बार श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ऐसे 11 बार इसने पाठ किया है, सिर्फ 11 बार श्री हरि किया है, और तो इसने कोई ऐसा कोई कर्म नहीं किया। तो यमराज ने कहा कि अच्छा एक काम करो कि इसका जो, वैसे तो इसने कोई पुण्य कर्म किए नहीं है, केवल 11 बार श्री हरि का पाठ किया है, तो उसको 11 बार श्री हरि के पाठ करने का जो कुछ पुण्य फल हो उसको दे दो, और बाकी इसको डाल दो नरक के अंदर में। पहले यह नरक में भोगेगा, उसके बाद फिर इसका कर्म बंधन देखा जाएगा। अब वो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज 11 बार श्री हरि कहने का क्या फल है, अब इसको क्या फल दें? तो उन्होंने कहा कि भाई 11 बार श्री हरि कहने का क्या फल है ये तो हमें नहीं पता, धर्मराज जी को बुलवाइए। धर्मराज जी वहां पर आए। धर्मराज जी से पूछा गया कि प्रभु एक बात बताओ कि 11 बार श्री हरि कहने का क्या फल है? तो धर्मराज जी कहने लगे कि बाबू मेरे को तो एक बार श्री हरि कहने का क्या फल है उसका भी मुझे पूरा महात्म नहीं पता, 11 बार का तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। अब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि 11 बार केवल श्री हरि कहने का ऐसा कौन सा फल है जो ना तो यमराज को पता है, ना धर्मराज को पता है, ना चित्रगुप्त को पता है, और मेरे ऊपर में इतना विश्लेषण हो रहा है। फिर उन्होंने तीनों ने वार्ताओं की और उन्होंने कहा कि ब्रह्म देवता को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। तो ब्रह्मा जी को बोला गया कि महाराज आप एक बार बताओ कि 11 बार श्री हरि कहने का क्या फल है? तो उन्होंने कहा कि 11 बार श्री हरि कहने का तो बाबू इतना अनंत फल है, इतना अनंत फल है जिसको मैं मुख से नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ तो बताओ ताकि इसको उसी हिसाब से सजा मिले। उन्होंने कहा कि ये सजा आपको भगवान शंकर बताएंगे, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट तो उनके पास है, उनके पास चलना चाहिए। अब भगवान शंकर समाधि में लीन, उनको जाकर उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ कि 11 बार श्री हरि कहने का क्या फल है? तो भगवान शंकर की नेत्र खुली। भगवान शंकर ने कहा कि एक
बार श्री हरि कहने में जीव आत्मा के कई जन्मों के, कोटि जन्मों के पाप कटित हो जाते हैं। अब इसने तो 11 बार श्री हरि कह दिया, इस अनुसार ये पापों से विमुक्त हो गया है। ऊपर से इसने किसी महात्मा, किसी ब्राह्मण के मुख को श्रवण करके इसने श्री हरि का नाम लिया है। ऐसे श्री हरि का नाम करने से इसके सारे पाप कर्म कटित हो गए हैं। अब वहां पे सब लोगों ने श्री हरि का वाचन किया, तो भगवान नारायण बीच में मध्य में खड़े हुए हैं। भगवान नारायण वहां पे खड़े हुए। भगवान नारायण जब बीच में मध्य में खड़े हुए, तो अब उस व्यक्ति ने वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को भी देखा। अब वो समझ गया कि श्री हरि के अंदर में इतनी शक्ति है, ओम नमो नारायण मंत्र के अंदर में इतनी शक्ति है कि जो कोटि कोटि जन्मों के पाप अपराधों को खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि श्री हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों के अंदर में साक्षात नारायण भगवान बैठे हुए हैं। ऐसों का जाप करने से, बद्रिक आश्रम को स्मरण करने से, उस पुण्य क्षेत्रों को स्मरण करने से जीव आत्मा मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी कोई इस बद्रिक आश्रम की इस कथा को श्रवण करता है, उसे भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ करने के बराबर का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।